हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या चल रही है, क्या हो रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं करने जा रही हूँ। इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, सो मैं देखती हूँ यहाँ पर टैरो कार्ड। ठीक है, कितना रेजोनेट करेगा आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट कर रही है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली तौर पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनली तौर पर लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक बार आप अपने नेम प्लेस के साथ रीडिंग को लें तो आप ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जो फीस है वो 1000 रुपीज़ में 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या एनर्जीज़ है मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा मुझे बेचैनी के एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे। और इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अकेलापन सा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब एक अकेलेपन की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि फीलिंग एलोन है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी जो है वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं इनको और जिसकी वजह से और भी तनाव हो रहा है। दूसरी चीज़, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो कह रहा है वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को कह रहा है कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें इनके पास हैं जो शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, क्योंकि मे बी होगा आप लोगों के बीच में, लेकिन एक होता है ना कि जब अलग हो जाते हैं, है ना, तब कुछ बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। वो प्यार याद आता है और वो साथ याद आता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आपने कुछ एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स दिए हों, वो चीज़ याद आ रही होगी। क्योंकि यहाँ पर मेरे को ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है देखकर जैसे उन्हें बहुत सारा कुछ याद आ रहा है और वो बहुत सारी मिस कर रहे हैं आपको। तो मुझे उनकी लाइफ में एक खालीपन और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, खालीपन, है ना। और आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा पछता से भी रहे हैं कि क्यों इस कदर नौबत आ गई कि आज रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो, है ना। इन्होंने भी ब्लॉक कर दिया है या फिर बात करना बंद कर दिया होगा, है ना। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये जो पर्सन है ये कई बार मतलब ऐसा सोचते हैं दिन में, कई बारी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मूड स्विंग होता है और आपकी कई बातें भी अब आज इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने गाइड किया हो, समझाया हो, रिलेशनशिप को मत छोड़ो या मत जाओ या ऐसा मत करो। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये नहीं मानी या नहीं माने। और क्योंकि इनकी मतलब जो फैमिली के जो कुछ लोग दिख रहे हैं इनके परिवार के, या कुछ एक दो लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें गाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कहे में चलिए, ये उनके कहे में चले। ठीक है, और अब जब कुछ ऐसी स्थितियाँ आज इनकी दिखाई दे रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और बहुत सारी समस्याओं ने घेर रखा है, आगे का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, लाइफ एकदम स्टक सी हो गई है ना। और इतना कुछ आप लोगों के बीच में आगे बढ़ चुका था रिश्ता, है ना। बस ये था कि आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुका था रिश्ता और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी थी, फिर भी इन्होंने मतलब एकदम से ब्रेक कर दिया, है ना। रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, बात को नहीं सुना, अंडरस्टैंड नहीं किया। तो अब क्या होता है ना कि जब ऐसी स्थिति होती है तब इंसान को फिर एक टाइम के बाद लगने लगता है ना कि मैंने क्यों तोड़ दिया, ऐसा अच्छा रिश्ता था मेरा, मैंने क्यों कदर नहीं की, है ना।
मुझे भी समझना चाहिए था, मुझको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था। तो ये जो पछतावा सा जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का, वो मुझे बहुत ज़्यादा उनका इस वक्त दिखाई दे रहा है। आपको लेकर तनाव इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें इनकी बिगड़ चुकी हैं। फाइनेंशियल भी स्थिति थोड़ी सी खराब हो रही है क्योंकि शायद आप इनको सपोर्ट बहुत करते थे। अकेलापन तो है ही। जो लोग इनके साथ जुड़े हैं वो भी अब कहीं ना कहीं इन्हें बहुत इग्नोर करने लगे हैं, इन्हें बहुत अवॉइड करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी लाइफ में चीज़ें इनकी ख़राब होती चली जा रही हैं। समझ रहे हो आप? मतलब जब आपके साथ थे तब इनकी चीज़ें बहुत ठीक थी, मतलब लाइफ में बहुत चेंजेस थे, अच्छे अच्छे चेंजेस आ भी रहे थे, जैसे जॉब में तरक्की मिलना, करियर में तरक्की मिलना, मूड खुश रहना, हैप्पीनेस रहना, आप इनको सपोर्ट भी करते थे। तो मतलब एक प्रोग्रेस का साइन मिलता था, इनको आपसे एक पॉजिटिविटी मिलती थी। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा बदलाव, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ और अकेलापन तो है ही, हो ही गया है। दूसरा, आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छा रिश्ता था। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर, मतलब होता ना जैसे कि साथ में है, रिलेशनशिप अच्छा है ना। तो एक ये होता है कि भाई पहले हम इस रिलेशनशिप में हैं और फिर आगे हम फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेंगे। और आपने कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं, बहुत कुछ डिसाइड किया था। मैंने ये भी देख रही हूँ मैं, बहुत कुछ आपका डिसीजंस पूरे थे। मतलब लाइक, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कहीं कहीं इंगेजमेंट तक दिख रही है कि इंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी को लेकर डेट्स निकल चुकी थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपका रिलेशनशिप थे या वन साइड सिंगल मैरिड थे आप, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी एक दूसरे से कि भाई कोई दुनिया में साथ दे ना दे, ये व्यक्ति ज़रूर देगा। पर आज अगर मैं आपकी एनर्जीज को देखूं तो आपकी एनर्जीज काफ़ी लो दिखाई दे रही है मुझे, बहुत लो। ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर जैसे आपको अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है ना, कोई उम्मीद नहीं बची है। और सेम अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को देखूं तो उन्हें भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शेम फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से आपका साथ छोड़कर, है ना, आपका रिश्ता तोड़कर या आपका घर छोड़कर जिस शान से वो गए थे थर्ड पार्टी का साथ या फिर मूव ऑन करके, आज वही सारी चीज़ें उनके ऊपर खुद पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती जा रही है, बहुत भारी पड़ रही है। और अब वो काफ़ी कुछ बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में बहुत तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ें उठ रही हैं। क्योंकि अब ये भी होता है ना कि आप किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को, है ना, आप बेवजह ठुकराते हो, ठीक है, आप बेवजह ठुकराते हो किसी भी अच्छे रिश्ते को या किसी भी चीज़ को। एक ना एक दिन तो ऐसा आता ही है ना कि उस चीज़ की कदर मालूम पड़ती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की माइंड में। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में कई बार, कई दफ़ा आपके जो पार्टनर हैं वो ये सोचते हैं कि वो कॉल करें आपको, माफ़ी मांगे और जो रिश्ता उनका और आपका टूट चुका है उस रिश्ते को बचा लें, है ना। क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहते हैं, आपके पर्सन ने, है ना। ब्लॉक कर देने का मतलब क्या हुआ, इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ, है ना। तो आज इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि अब उन्हें एक तरीके से शेम फील भी हो रही है और ये भी लग रहा है कि मतलब क्या मुंह लेकर आपके पास जाएं कि हाँ भाई मुझे अपना लो। तो अब जाकर मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। पछता बहुत रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको। आपसे रिश्ता ब्रेक करके ना आप ये समझ लो कि वो इतना ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि थोड़ा ईगो वाले हैं ये। जैसे होता है ना कि मतलब ईगो इतना ज़्यादा है तुम्हारे अंदर कि अगर परेशान भी हो लेकिन फिर भी कहोगे नहीं, तो वो वाली चीज़ भी दिखाई दे रही है। खैर, एनर्जीज यहाँ पर यही मिल रही हैं। तो यहाँ पर लिब्रा है, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैंसर है,
मीन राशि है, कर्क राशि है। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस वक्त, जो कि काफ़ी कुछ एनर्जीज़ में चेंजेस भी हैं, बदलाव भी हैं, और आज बहुत कुछ समझ भी चुके हैं, अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं। बल्कि मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज अगर रिश्ते की नहीं रुकी है तो आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन को आपको कॉल करके खुद से माफ़ी मांगने की एनर्जीज आ रही है। लेकिन ये साफ बात तो ये है कि थर्ड पार्टी ने भी ना इनको काफ़ी कुछ क्या मतलब बहुत ज़्यादा इनको थर्ड पार्टी ने परेशान करके रखा हुआ है। वो आपका जैसा रिलेशनशिप नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ को। दूसरी चीज़, फैमिली से बहुत डिस्टर्ब है। फैमिली का क्या है कि फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है, बर्डन कर रही है किसी और के साथ मैरिज को, और ये कतई किसी और के साथ मैरिज नहीं करना चाहते हैं। इनका दिल, इनका मन आप में है, ठीक है। तो आपको ही लेकर ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज भी मिल रही है। चलिए उस और एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, कुछ मैसेजेस निकालते हैं, उनके दिल के मैसेजेस। आज इतने दिन हो गए आप लोगों के बीच में, मतलब नो कांटेक्ट को जैसा मैं देख रही हूँ, तो ये इतना टाइम में, ठीक है, जिस तरीके से एनर्जीज बन रही हैं उस तरीके से मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका जो भी पार्टनर है ये कहीं ना कहीं आपको लेकर अब कुछ डिसीजन ले सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं क्या आपको इस वक्त, एंजाइटी, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि ऐसा मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई किसी चीज़ को लेकर आप दिन रात डिप्रेस्ड रह रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में, जिसके आपसे आपकी ज़िंदगी पर, आपके रिश्ते पर, उस धोखे से, है ना, आपके ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा हुआ है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है उस धोखे का, उस चीज़ों का। ये चीज़ मुझे दिख रही है। वन साइड सिंगल मैरिड आप ज़्यादा दिख रहे हो, डिफरेंट साइड आप वर्किंग प्लेस हो सकता है कि आपका एक हो, बाहर घूमने गए हो आप, ऐसा दिख रहा है मेरे को, बाहर आप गए हो, किसी जगह पर आप साथ में भी रहे हो, एक दूसरे को लेकर काफ़ी ड्रीम्स तो देखे ही हैं साथ में। मतलब एक होता है ना कि मैरिज की पूरी प्लानिंग, एक हैप्पी कपल एनर्जीज आ रही है, ठीक है। इन पर्सन की लाइफ बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त, सबसे बड़ी चीज़, इन पर्सन की लाइफ एकदम डिस्टर्ब है। तो अब आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, और उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि हाँ, उनका अगर ये कदम उठेगा आपके रिश्ते को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन लौटेंगे आपकी लाइफ में दोबारा से। इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन दोबारा से लौटेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। क्या मेरे जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन लौटेंगे वापस? प्लीज़ गाइड कर दें यूनिवर्स। एनर्जी स्ट्रक हो रही है भाई आपके रिलेशनशिप की इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझी हुई दिख रही हैं। बट यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है और आप देख रहे हो इस कार्ड को, ठीक है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड किस ओर इंडिकेट करता है, बट इसके नीचे पॉलिटिक्स का कार्ड भी है। मतलब साफ है कि आपके पर्सन आज भी आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच में अगेन टू अगेन पॉलिटिक्स हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा दोबारा से हो सकता है जिससे आप दोनों को मिलने के बाद दोबारा से दूर किया जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अवेयर रहने की ज़रूरत है। और सेलिब्रेशन का कार्ड है, इट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी, सामान्य होंगी। और क्योंकि ये पर्सन, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना,
आपको लेकर बहुत सारी लविंग एनर्जीज को रख रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे इनकी दिख रही है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग, और तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।